अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है तो दूसरी ओर अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच अर्थ कथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसी पृष्ठभूमि में आज बड़ी राजनीतिक ड्रामे के बीच प्रधानमंत्री ने जीविका से जुड़ी महिलाओं के खाते में सीधे मदद पहुंचाने का विधिवत शुभारंभ कर दिया है, जहां पर इस कार्यक्रम में अशोक चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि अगर प्रशांत किशोर मेरे या मेरी पत्नी की कोई छुपी हुई जमीन या अनडिक्लेयर्ड संपत्ति साबित कर दे तो मैं जनसुराज की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जहानाबाद के नगर भवन से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाइव कनेक्शन से लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू करवाई। बड़ी संख्या में जीविका से जुड़ी महिलाओं ने मंच पर मौजूद रहकर इस क्षण का स्वागत किया। बिहार सरकार के मंत्री व जिले के प्रभारी अशोक चौधरी भी इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद थे। मंत्री चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 75 लाख महिलाओं के खातों में रोजगार उद्देश्य राशि के रूप में लगभग 7,500 करोड़ भेजे जा रहे हैं। एक बड़ा पैकेज जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का दावा करती है। लेकिन इस विकास कार्यक्रम में सियासी रंगों के बीच अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर की जुबानी जंग भी तेज दिखी। आपको बता दें कि मंत्री चौधरी ने खुलकर मीडिया में तंज भरे लहजे में कह दिया है कि अगर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर मेरे या मेरी पत्नी की कोई छुपी हुई जमीन या अनडिक्लेयर्ड संपत्ति साबित कर दे तो मैं जनसुराज की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार ये दो ऐसी चीज है जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं। आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है। वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज है। कोई नया चीज उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए। आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। कई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए हैं, सब पोर्टल पर है। आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपने सार्वजनिक किया वो तो आप भी कर सकते हैं, पोर्टल पे जाइए, सब उपलब्ध है। कोई नया चीज किए हो तब ना, कोई नया चीज बताएंगे तब तो। कहना है कि 100 करोड़ की जमीन कम लागत में खरीदी है। भाई तो उसको प्रूफ करें ना। हम तो बोले हैं लीगल नोटिस दिए हैं, प्रूफ करें। आप नोटिस भेज रहे हैं रोज नए तब अच्छा आप बताइए, मीडिया ट्रायल करें कि कोर्ट का ट्रायल श्रेष्ठ करें, विच इज बेटर? मीडिया ट्रायल और कोर्ट ट्रायल? प्रशांत किशोर के आरोप के बाद आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो आप कीर्तन गा रहे हैं, वो मैं पिछले दिखाया जा रहा है, 2 साल पुराना है। समझता हूँ कि देश में ये पहली योजना है जिस योजना को आज प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इसकी शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल रहे हैं। इसमें इस योजना के माध्यम से हम लगभग 75 लाख जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपया, मतलब 10,000 पर हेड आज बिहार सरकार सभी जिलों में जितने हमारे बिहार की महिलाएं उनको दे रही है। ये महिला रोजगार योजना के लिए दिया जा रहा है कि आप कैसे आर्थिक रूप से सबल हो,
कैसे कुछ अपना काम कर सकें, कैसे, और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में फिर आपको उसके लिए 2 लाख रुपए तक का और सहायता दी जाएगी। अगर कोई बढ़िया इनिशिएटिव लेते हैं या कोई बढ़िया आप एक नया काम करते हैं तो 10,000 अभी शुरुआत है, 2 लाख तक का आर्थिक सहायता देने का सरकार प्रयास करेगी, जिससे कि आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ सके। और मैं समझता हूं कि ये, मैं बार बार कहता हूं कि ये आने वाला जो हमारा 5 साल है, ये बिहार की आर्थिक संपन्नता का समय है। हमने मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दिया, अपने बजट को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया। अब ये जो हमारा 5 साल का समय है, ये हमारे इकोनॉमी को एक बड़ा छलांग, एक बड़ी ताकत देने का समय है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस योजना का, और ये पूरे देश में ऐसी पहली योजना है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी योजना का अनुकरण किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली योजना है कि हम महिला को रोजगारोन्मुखी बना रहे हैं, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो मैं इसका स्वागत करता हूं, और मैं समझता हूं कि जहानाबाद में लगभग अभी तक 1,02,000 लोग चयनित हुए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर आएगा। नतीजा ये है कि आज कार्यक्रम न सिर्फ महिलाओं के लिए आर्थिक ऐलान बनकर उभरा, बल्कि चुनावी सियासत का नया पड़ाव भी दिखा, जहां विकास के वादे और आंतरिक जंग एक ही मंच पर टकराते हुए नजर आए। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।